नमस्कार स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ऑलरेडी हम चैप्टर फर्स्ट में मैटर को डिस्कस कर चुके हैं, स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस कर चुके हैं और किस तरह से मैटर की स्टेट को चेंज किया जा सकता है वो भी हमने डिस्कस किया था। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो मैटर हैं वो प्योर है, तो प्योर क्या होता है, व्हाट इज़ प्योर, कैसे हम डिसीजन लेते हैं, क्या किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं कि ये प्योर है, इम्प्योर है, क्या फंक्शंस हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, तो ध्यान से सुने आप। ऑब्जर्व दिस मैटर्स केयरफुली। आप देखिए आपके सामने सॉल्ट, ये मिल्क, ये नमकीन भुजिया आपको दिख रहा है, आयरन की नेल्स दिख रही है, ये सभी मैटर्स हैं और ये सभी मैटर्स हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। अब इनको कैटेगराइज करना है कि इनमें ये कौन प्योर है, कौन मिक्सचर है, मिक्सचर की क्या डेफिनेशन होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। एक समरी है यहाँ पर। मैटर को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं केमिकल के बेसिस पर। हमने फिजिकल में पहले पढ़ा था कि मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, वो तो फिजिकल प्रॉपर्टी। या केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम देखते हैं कि मैटर 2 टाइप्स के हो गए, एक प्योर सब्सटेंसेस और एक मिक्सचर। अब प्योर को अगेन 2 टाइप में डिवाइड किया है, एलिमेंट और कंपाउंड। और मिक्सचर को भी हम 2 टाइप में, 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। प्योर क्या होता है, जैसे प्योर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। A substances which consist of a single type of particles, it is cannot separate by physical method। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो प्योर सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनता है, जैसे कि HCl है, गोल्ड है, शुगर, वाटर, ये नेल आपको दिख रहा है, ये वाटर आपको दिख रहे हैं, तो इसको आप, ये प्योर हैं, इनको आप फिजिकल प्रोसेस से इनको अलग अलग नहीं कर सकते, उसके मॉलिक्यूल को अलग नहीं कर, उसके एटम्स को अलग नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंसेस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट्स जो होता है वो केवल एक एटम से, एक ही तरह के एटम से मिलकर बनता है, एक ही टाइप के एटम हैं। जैसे गोल्ड है, बना है ये सिल्वर दिख रहा है आपको, या आयरन नेल दिख रही है, तो इस आयरन नेल में सारे ही एटम आयरन के ही होंगे। इसमें जैसे आपको सिल्वर दिख रही है, सिल्वर में सारे ही एटम्स सिल्वर के ही होंगे, इसमें गोल्ड का एटम या कोई आयरन का एटम नहीं आ जाएगा। तो एलिमेंट जो होता है वो वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनता है। ऐसा नहीं कि एक एटम से मिलकर बनता है, वन काइंड ऑफ एटम से, यानी उसमें आयरन है तो सारे ही एटम्स आयरन के ही होंगे, गोल्ड है तो सारे ही एटम्स गोल्ड के ही होंगे, तो इसको अपन एलिमेंट्स बोलते हैं। और इस एटम्स में, इस एलिमेंट्स को वी कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। हम इनको सिंपल सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि गोल्ड, आयरन, सिल्वर। अब गोल्ड हैं तो केवल गोल्ड के एटम ही मिलेंगे उसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड इज ए सब्सटेंस composed of 2 or more element chemically combined with one another in a fixed proportion। कंपाउंड जो होता है उसमें मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स होता है। जैसे आप H2O देख रहे हैं आप, तो H2O के अंदर, इस H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तरह के एटम्स हैं। इन 2 टाइप्स के एटम से वाटर बना है। इधर आप शुगर देख रहे हैं, शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11। इसका मतलब ये हुआ कि ये
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 टाइप्स के एटम से मिलकर बना है। इधर आप NaCl देख रहे हैं, जैसे हम घर में जो सोडियम क्लोराइड हम कॉमन साल्ट जो सिंपल साल्ट यूज़ करते हैं उसका फॉर्मूला है NaCl। तो सोडियम और क्लोराइड, तो इसमें 2 टाइप्स के एटम हो गए, सोडियम और क्लोराइड। तो एलिमेंट 1 काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना था और कंपाउंड 2 काइंड ऑफ एटम से या मोर देन 2 काइंड्स ऑफ एटम से मिलकर बना है, लेकिन इनका फिक्स प्रोपोर्शन होता है। इनको भी फिजिकल प्रोसेस से इनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आप वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं, तो फिजिकली प्रोसेस से आप इनको अलग नहीं कर सकते। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड को आप फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं मिक्सचर। यहाँ आपके सामने मिक्सर, ये नमकीन रखी है, जिसमें आपको दिख रहा है अलग अलग चीज़ें दिख रही है। इसमें ग्राउंड नट के सीड भी दिख रहे हैं, कैशू नट भी दिख रहा है, नमकीन है, डिफरेंट टाइप की नमकीन है। इसका मतलब मिक्सर क्या होता है? मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जस्ट मिक्स एंड नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। मिक्सर आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सर जो होता है वो इम्प्योर होता है, क्योंकि इसमें मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट जस्ट मिक्स होकर के ये मिक्सचर बनाते हैं। जैसे कि सोइल, नमकीन देख रहे हैं आप, सोइल को देख लीजिए। एक अगर आप सोइल लाते हैं तो सोइल में अलग अलग सैंड के पार्टिकल्स होंगे, अलग अलग टाइप की सैंड है, वो जस्ट वो मिक्स हो गई, तो इसको आप फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये नमकीन है, इस नमकीन में डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, तो आप इनको अलग अलग कर सकते हो। जैसे ग्राउंड नट को अलग कर दिया, कैशू नट को अलग कर दिया, मोटे दाने को अलग कर दिया, छोटे दाने को अलग कर दिया, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये मिक्सर में है और इट कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। अब मिक्सचर भी देखिए 2 टाइप्स के हैं। आप यहाँ पर 2 टाइप के देख रहे हैं, एक वाटर प्लस सॉल्ट रखा है और एक वाटर प्लस सैंड है। आप देखिए, अगर आप वाटर में अगर 1 ग्लास वाटर आप लेते हैं और उसमें 1 स्पून सॉल्ट आप ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा? एक सॉल्यूशन बन जाएगा। उसको आप फिर अलग नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस, वो आपको दिखेगा ही नहीं। लेकिन वाटर के अंदर अगर आपने सेंट डाल दिया तो उस वाटर में सेंट के पार्टिकल्स दिख जाएंगे आपको, आँखों से ही दिख जाएंगे, आपको नेक्ड आई से दिख जाएंगे। तो मिक्सर जो होता है 2 टाइप्स का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ए मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जैसे शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर, ये एक सॉल्यूशन बन गया है। तो इसको अपन जैसे शुगर को वाटर में ऐड कर दिया या सॉल्ट को वाटर में ऐड कर दिया, फिर आप उसको नेक्ड आई से उसके पार्टिकल्स को देख नहीं सकते, उसमें आपको वो दिखेगा नहीं, और फिजिकल प्रोसेस से भी आप उसको अलग नहीं कर पाओगे होमोजेनियस मिक्सचर को। तो इसको अपन किस कैटेगरी में रखते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर आप देख रहे हैं, ए मिक्सचर विच हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स अपने को दिख जाते हैं। जैसे सैंड एंड सॉल्ट है, आपने सैंड के साथ कुछ सॉल्ट भी मिक्स कर दिया तो आपको सैंड उसमें अलग दिख जाएगा, सॉल्ट उसमें अलग दिख जाएगा। ऑयल एंड फिल्टर है, ऑयल एंड वाटर है, तो वाटर के अंदर ऑयल की ड्रॉप्स डालने वाला लगी तो ऑयल की ड्रॉप्स आपको ऊपर फ्लोटिंग करती हुई दिख जाएगी। तो ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। अब हम समरी देखें आपने, प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट और कंपाउंड 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। मिक्सचर को हमने होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस 2 टाइप के मिक्सचर में डिवाइड किया है। अब सॉल्यूशन आगे हम पढ़ते हैं इसी मिक्सचर के टाइप में। जैसे सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिले हुए होते हैं। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है
पार्टिकल साइज आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल की साइज़ बहुत स्मॉल होती है। नो स्कैटर बीम ऑफ लाइट, हम आप उसके ऊपर जब लाइट डालते हैं टॉर्च से तो वो आगे नहीं दिखती है, वो वहीं रुक जाती है। और सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम फिल्ट्रेशन, और फिल्टर करके आप उस पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते। जैसे शुगर सॉल्यूशन, सोडा वाटर, अगर शुगर का सॉल्यूशन है, अगर मान लो सॉल्ट या शुगर को आपने वाटर में ऐड कर दिया, अब आप चाहो कि फ़िल्टर करके आप उसको अलग कर दो तो नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो तो उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया। तो इसको अपन सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। आपसे पूछ सकते हैं शुगर या सॉल्ट को वाटर में ऐड कर दिया, इसको क्या कहेंगे आप? तो आप कहेंगे इट इज़ ए सॉल्यूशन। एक होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? फर्स्ट हम डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डज नॉट डिज़ोल्व। जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं जिसको आप ऐड करना चाह रहे हैं वो सॉल्वेंट यानी कि वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता है। जैसे कि आप सेंड को ले लो, सेंड के पार्टिकल्स को आपने किस में डाल दिया? वाटर में, तो वो वाटर में आप डाल सकते हैं, लेकिन सेंड के पार्टिकल्स वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन क्या होती है? पार्टिकल साइज आर लार्ज, पार्टिकल के साइज लार्ज है, आपको दिख रहे हैं उसमें पार्टिकल्स। इट कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, आपको वो नेक्ड आइज से दिख जाएंगे। इट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, अगर इसके ऊपर आप टॉर्च से लाइट को फोकस करते हैं तो लाइट आगे दिख जाएगी आपको। सोल्यूट लाइट इनसे पास होती हुई दिख जाएगी। सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेट फ्रॉम फिल्ट्रेशन, और सोल्यूट पार्टिकल्स को आप फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट कर सकते हो। जैसे आपने वाटर में 1 स्पून आपने वो डाल दिया, सेंड पार्टिकल्स डाल दिए, फिर से आप उसको छलनी लेकर के अगर हम उसको फिल्टर करते हैं तो वाटर नीचे आ जाएगा और जो सेंड पार्टिकल्स है फिर से ऊपर रह जाएंगे। एक थर्ड प्रॉपर्टी है, एक थर्ड टाइप का है सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। एक तो होता है सॉल्यूशन, वो ट्रू सॉल्यूशन है, जैसे शुगर या सॉल्ट को हम वाटर में मिक्स करते हैं, वो ट्रू सॉल्यूशन है। और ये है कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये कोलॉइडल सॉल्यूशन जैसा ही दिखता है, बट ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। इसको देखिए आप, डेफिनेशन, ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट पार्टिकल्स विच आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आइज। तो आप देखिए कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जो लगने में हमें होमोजीनियस लगेगा। जैसे वाटर के अंदर जब आपने सॉल्ट को ऐड किया तो जो सॉल्यूशन बनता है वो ट्रू सॉल्यूशन है और ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। ये लगने में आपको ऐसा लगेगा जैसे होमोजीनियस ही है, लेकिन ये हेट्रोजीनियस है। जैसे आप एक ग्लास ऑफ मिल्क देख रहे हैं आप, तो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। साइज पार्टिकल्स भी स्मॉल है इसकी। वी कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आइज, हम इसको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। सोल्यूट पार्टिकल्स को हम सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इट्स स्कैटर बीम ऑफ लाइट, इट्स सो टिंडल इफेक्ट। इसके ऊपर जब एक ग्लास ऑफ मिल्क रख करके उसके ऊपर आप टॉर्च से लाइट फोकस करेंगे तो आगे लाइट पास हो जाएगी और एक बीम ऑफ लाइट आगे पास होगी। इस फिनोमिना को सबसे पहले जॉन टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, इसीलिए इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल्स क्या है? मिल्क एंड वाटर, मिल्क वाटर में एक्ट किया हुआ। ये टिंडल इफेक्ट देखिए आप, टॉर्च डाल रहे हैं हम, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में हमने जब लाइट डाली तो लाइट आगे पास नहीं हुई, बट मिक्सचर ऑफ वाटर और मिल्क में हमने जब लाइट को डाला तो पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल, तो लाइट दिख रही है आपको। ए में लाइट नहीं दिख रही है, बी में आपको लाइट, टॉर्च की जो लाइट है वो दिख रही है, विजिबल हो रही है। इस फिनोमिना को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? इस डेफिनेशन को देखिए आप। When a beam of light is passed through a colloid, the particles of the colloid scatter the beam of light. जब लाइट को कोलॉइडल सॉल्यूशन पे डालते हैं तो कोलॉइडल के जो पार्टिकल्स हैं उस लाइट के
बीम को स्कैटर कर देते हैं, उसको फैला देते हैं आगे, और वी कैन सी द पाथ ऑफ द लाइट इन द सॉल्यूशन, और हम इस लाइट को देख सकते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। सबसे पहले टिंडल इफेक्ट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय जॉन टिंडल इन 19th सेंचुरी। ये टिंडल इफेक्ट है, इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, इसको याद रखें। एलॉयज़ क्या होता है स्टूडेंट्स? एलॉयज़ भी एक तरह का, एलॉयज़ आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। एलॉयज़ एक मिक्सचर हैं, बट यहाँ पर ये ऐसा मिक्सचर है जिसमें लिक्विड ना होकर के सॉलिड का मिक्सचर है। सॉलिड का मिक्सचर मीन्स जब टू डिफरेंट टाइप की मेटल से कोई नया मटेरियल हम बना लें, किसी मेटल या नॉन मेटल को जोड़ करके हम नया मेटल बना दें जो लगने में एक जैसा ही दिखता है, लेकिन वो अलग अलग टाइप के मेटल से बना है। जैसे कि आप स्टील देख रहे हैं, आपने अपने घर में स्टील का कोई पाइप देख रहे हैं आप, या ब्रॉन्ज का मेडल आपको मिलता होगा, या ब्रॉस इस तरह का लोटा अपने घर में आपने देखा होगा। ये आपको एक ही तरह का दिख रहा है, एक ही कलर का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें टू डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स हैं। जैसे स्टील हैं तो आयरन और कार्बन से मिलकर बनता है, ब्रॉन्ज है तो कॉपर प्लस टिन से मिलकर बना है, ब्रॉस है तो कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना है। तो ये टू डिफरेंट मेटल्स या वन मेटल वन नॉन मेटल्स मिल करके जो होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं, इसको अपन एलॉयज़ बोलते हैं। तो इसको एग्जाम इस तरह से पूछा जा सकता है, होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल जैसे वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया, वो भी होमोजेनियस मिक्सचर है बट वो लिक्विड है। तो आपको पूछा जा सकता है सॉलिड का, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड का कोई एग्जांपल्स दीजिए। तो डिफरेंट टाइप्स के एलॉयज़ जो हैं उनको आप बता सकते हैं। एलॉयज़ जैसे कि ये स्टील, ब्रॉन्ज, ये ब्रास, ये अपने एवरीडे लाइफ में आपने देखा होगा, और ये होमोजीनियस मिक्सचर है। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ये एक नया टॉपिक्स है, थोड़ा इसको अपन समझते हैं। द फेज दैट इज स्कैटर और प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड द डिस्पर्स्ड फेज। तो जैसे किसी कोलाइडल के अंदर, हाँ कोलाइडल का हमने जैसे हमने वाटर के अंदर मिल्क है, तो वाटर के अंदर जो मिल्क हैं, तो मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं वो तो हो गए डिस्पर्स्ड फेज, और द मीडियम इन विच द कोलाइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इज कॉल्ड द डिस्पर्जन मीडियम। और जो वाटर हैं या जो वो सॉल्यूशन बना हुआ है कोलाइडल, उसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ जैसे एग्जांपल के साथ। इन स्टार्च सॉल्यूशन, मान लो स्टार्च का सॉल्यूशन है, स्टार्च को लेकर के वाटर में एक सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है, लगने में हमें वो होमोजेनियस जैसे ही लगेगा। जैसे मिल्क का सॉल्यूशन ले लो, मिल्क को वाटर में ऐड कर रखा है, ठीक है, मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन है, उसको आप इसलिए दीजिए। उसके अंदर जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं वो तो डिस्पर्स ऑफ फेज हैं, और जो वाटर और जो टोटल पूरा अमाउंट दिख रहा है आपको जिसके अंदर वो है पार्टिकल्स, उसको अपन बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। जैसे स्टार्च सॉल्यूशन, तो स्टार्च रिप्रेजेंट डिस्पर्स्ड फेज और वाटर रिप्रेजेंट द डिस्पर्सन मीडियम। आप ऐसे मिल्क सॉल्यूशन को ले लीजिए, मिल्क तो हो गया डिस्पर्स फेज, और मिल्क जिस वाटर के अंदर है वो वाटर हो गया डिस्पर्सन मीडियम। द टेबल ऑफ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को आप देखिए, इसको आप इस तरह से देखिए, जैसे गैस और लिक्विड, एरोसोल है, टाइप्स ऑफ कोलाइड को देखिए, एरोसोल देख रहा है आपको, ये एरोसोल के अंदर गैस और लिक्विड है, गैस और सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड और गैस से मिलकर फॉर्म बनता है, लिक्विड और लिक्विड से मिलकर इमल्सन बनता है, जैसे हेयर क्रीम वगैरह ये आप देख रहे हैं, लिक्विड और सॉलिड से मिलकर सोल बनता है, पेंट्स वगैरह आप देख रहे हो, ये सेल का फ्लूइड जो है या पेंट वगैरह जो हम पेंट्स करते हैं, ये क्या है, लिक्विड में सॉलिड मिक्स करके बनाया गया है, सॉलिड और गैस को मिक्स करके फॉर्म बनाया गया है। और जेली जो आप देख रहे हो वो सॉलिड प्लस लिक्विड से मिलकर बनी है, जो जेल है वो सॉलिड और लिक्विड से मिक्स होकर के बनी है, और उसमें सॉलिड तो हो गया डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेज हो गया लिक्विड। सॉलिड और सॉलिड, सॉलिड सोल देख लीजिए, जैसे आपने जेल लिया तो जेल के अंदर सॉलिड क्या है, जेल आपको सॉलिड दिख रहा है,
तो वो सॉलिड मीडियम है उसका, उस समय वो सॉलिड मीडियम के फॉर्म में है, बट उसके अंदर लिक्विड पार्टिकल्स हैं, उसको अपन डिस्पर्स फेज बोलते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन अगर फाइंड आउट करना है, केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स आता है कि कंसंट्रेशन क्या होता है, तो इसके बेसिस पर हम देखते हैं कि सॉल्यूशन 2 टाइप्स के हो गए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो सैचुरेटेड से मतलब होता है जो सेटिस्फाइड हो गया, ऐसे मान लीजिए अब उसको कुछ नहीं चाहिए, और अनसैचुरेटेड का मतलब जो अनसेटिस्फाइड है, अब उसको और अभी तक उसकी डिमांड है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम डेफिनेशन को देखते हैं, व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अब और सॉल्यूट के पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो सकते, यानी कंप्लीट उनका सॉल्यूशन बन गया है। जैसे वाटर के अंदर आपने सोल्ट डाल दिया, इतनी सोल्ट आपने उसके अंदर डाल दी कि उसका एक सॉल्यूशन बन गया। अब उसके अंदर और सोल्ट आप नहीं डाल सकते, या डालोगे तो वो ऑलरेडी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जबकि सेकंड है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिसॉल्व, अभी तक उसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिसॉल्व, अभी तक आप उसके अंदर कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स और एक्स्ट्रा भी तक ऐड कर सकते हो उस सॉल्यूशन में, तो इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मेथड ऑफ फाइंडिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मेथड्स हैं, ये फॉर्मूला है मास परसेंटेज से और वॉल्यूम परसेंटेज से, मास अपॉन सॉल्यूट और मास अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100, ये वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100। इसको न्यूमेरिकल से सॉल्व करते हैं तब आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे आप न्यूमेरिकल देखिए, टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, उसमें 36 ग्राम NaCl को डिसॉल्व किया हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर में 293 केल्विन पे। ओके 293 केल्विन जस्ट टेम्परेचर है, हमें से नॉर्मल याद रखना है, उसको इसमें न्यूमेरिकल में ऐड नहीं करना है। तो आप देखिए फर्स्ट क्या 36 ग्राम NaCl, तो NaCl क्या सोल्यूट है, तो मास ऑफ सोल्यूट यानी मास यानी इसका जो एक तरह का एटॉमिक वेट है उसको बोलते हैं। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है 36 ग्राम है, और वाटर का मास कितना है 100 ग्राम, ठीक है। अब मास ऑफ सोल्यूट कितना है 36 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम। अब इन दोनों को मिलाया तो सॉल्यूशन बना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100 प्लस 36 इक्वल टू 136 ग्राम। 100 और 36 को मिला तो 136 ग्राम बन गया। अब कंसंट्रेशन निकालना है तो मास अपॉन सोल्यूट, सोल्यूट का मास कितना है 36, मास अपॉन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना 136 हो गया, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 36 अपॉन 136 इंटू 100 इज इक्वल टू 26.47% आ गया। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छी तरह से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें और 2 या 3 बार इसको ध्यान से सुनते हुए आप नोट्स बनाएं और ध्यान से सुनें। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव नाइस डे।